पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। स्पीकर सब्तैन खान असेंबली पहुंच गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में पहुंच गईं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज पहली बार पंजाब असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाएंगी। इफ्तिताही इजलास में नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली नामजद किए जाने का इम्कान। सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। पार्टी क़यादत का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। मरियम औरंगजेब को रुकन पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब पहली बार पंजाब असेंबली की रुकन के तौर पर हलफ उठाएंगी। आमिर डोगर, नदीम कुरैशी, हसन जका और शुएब अमीर समेत पीटीआई के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान भी पंजाब असेंबली पहुंच गए। असेंबली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, ये उनका हाउस है। और अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म है और वो मिसयूज कर रहे हैं जैसे सारी जिंदगी उन लोगों ने की है तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है लेकिन उनका पूरा रोड मैप तैयार है कि उन्होंने पंजाब को डेवलपमेंट का नया मॉडल कैसे देना है। पंजाब एक भरपूर तरीके से नया प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सूबा जो है वो नजर आया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं और बड़ी क्लियर मेजोरिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। हम यही कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली में बैठकर पंजाब के लोगों के मसाइल हल करें। पीटीआई ने एहतजाज और शर के अलावा किया क्या है? असलम इकबाल के खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें असम्बली आना चाहिए। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की असम्बली इजलास से पहले गुफ्तगू। अजमा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज कर रही हैं। बुजदार और चौधरी परवेज इलाही दौर की बाकियात खत्म होने जा रही हैं। अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। अब पुलिस खड़ी हुई है और जिस तरह से खौफ व हरास है, चारों तरफ पैरे लगाए हुए हैं, प्रिजन वैन लगाए हुए हैं। जो एमपीएस जीत कर आए हैं, अवाम का मैंडेट लेकर आए, इस आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक पहुँच गए, उनको तो इज्जत के साथ आने दें। जिन लोगों को इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक धांधली से हरवाया है उसको पार्टी ने कॉल दी आज बाहर प्रोटेस्ट करने की, लेकिन आप देखें इनको इतना खौफ है पुरअमन प्रोटेस्ट से भी कि इन्होंने भाई 500 बंदा पहले ही खड़ा कर दिया। इस ओथ के बाद हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम पंजाब के लोगों का मुकदमा इस ऐवान में लड़ें। खौफ के साए और चारों अतराफ पुलिस वैन है। ये हमारा मैंडेट चुराने का खौफ है जो इन्हें सोने नहीं दे रहा। रहनुमा पीटीआई मलिक आमिर डोगर की तनकीद। पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू में पीटीआई अरकान ने कहा हमारे नामजद वज़ीर आला मियां असलम ने जमानत करा दी, इजलास में शरीक होंगे। मुबैना धांधली से हराए जाने वाले अरकान को एहतजाज के लिए कॉल दी गई है। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के अलावा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदामात पर भी मुहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतजर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने पर कहा वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगे। साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका
नोटिफिकेशन करें, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे। पहले अदलिया मुबैना धांधली ज़दा हलकों की तहकीकात करे, फिर कर्ज दिया जाए। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि IMF को बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि सही मुआहदा वही हुकूमत कर सकेगी जो अवाम की मुंतखब करदा हो। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है, इस सियासी अमल का शिकार पाकिस्तान की आवाम होगी। कहा, इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की कॉल पकड़ी गई थी। फवाद चौधरी ने कहा था, पंजाब और KPK IMF मुज़ाकरात पर साथ नहीं देंगे। ये सियासी अमल इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। इलेक्शन कमीशन के सामने भी PTI ने झूठ बोला। PTI झूठे बयानिए के जरिए तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उनका झूठ मुस्तरद करके हमारे नोटिफिकेशन बहाल किए। इलेक्शन से मुतालिक कोई शिकायत है तो ट्रिब्यूनल्स में जाएं। PTI हमसे सियासी मैदान में लड़े। PTI का तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। PTI के लिए इलेक्शन साफ और शफाफ तब ही होता है जब ये जीतते हैं। MQM का 4 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रखेगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की कमेटी से जो मीटिंग हुई थी, MQM इस पर भी नाखुश है। MQM का मौक़िफ़ है कि इन्हें पावर शेयरिंग में फेयर डील नहीं मिल रही। पावर शेयरिंग में उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं मिली। शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद MQM तहफ़्फ़ुज़ात का अवामी सतह पर भी इजहार करेगी। फरियाल तालपुर वजीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या मुराद अली शाह? नासिर हुसैन शाह या शर्जील मेमन में से कोई वजीर आला सिंध का मनसब संभालेगा? ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। कल होने वाले सिंध असम्बली के इजलास की तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज के लिए शहर से बाहर चले गए। PTI के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ है। मैंडेट की चोरी मुल्क से गद्दारी है। जैसे ही दीगर मराहिल खत्म हों तो इस्लामी इजलास बुलाकर हलफ लेंगे। पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना देने की दरखास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल हैं।